गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा मन के बारे में। ये पूरक पठन है और इसके कवि है विकास परिहार जी। ये एक हाइकू है और यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। इस हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। कवि ने बताया है कि गुलाब का फूल भी कांटों के बीच रहकर खिलखिलाता रहता है, हंसता रहता है। अपने मन में जो भी दुख होते हैं, चिंताएं होती है, परेशानी होती है, वो नेत्रों से अश्रु में बहते हैं। तो यह मानना चाहिए कि मन की जो कुटा है वो नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। सभी को पता है कि अपने जीवन में दुख दर्द होते हैं, दुख होता है और तभी नेत्रों से आंसू बहते हैं। और वो भी कैसे होते हैं? खारे जल के रूप में। और जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि खारे जल के साथ मन का जो संपूर्ण विषाद है वो धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजी विषा। जीजी विषा मीन्स जीने की इच्छा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में परेशानियां होती है, चिंताएं होती है और ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं अप्रिय, कि ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में हमें डट कर रहना चाहिए और वही जीजी विषा का प्रमाण है। हमें डरना नहीं चाहिए। तो हमें अपने मन में जीने की इच्छा प्रकट करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए, ना कि हार जाना चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब मन में जो भी पीड़ा है, दुख है, तो ज्यादा हो जाते हैं, तभी अपनी आंखों से क्या होते हैं? आपको आंखों से आंसू के रूप में, अश्रु के रूप में बाहर बरसते हैं। तो इसकी तुलना कभी आकाश के साथ, आसमान के साथ करते हैं कि जब आकाश में बादल छा जाते हैं, बहुत घने होते हैं और तभी क्या होती है? वर्षा होती है। उसी प्रकार मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है और वो बादल बनकर आंसू के रूप में बरसने लगती है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। आप सभी को पता है कि रेल की जो पटरियां है वो निरंतर काल से चलती रहती है और कुछ भी बोलती नहीं है। फिर भी काम करते हुए वो मौन रहती है, चुपचाप रहती है। तो इससे अपने को ये संदेश मिलता है कि हमें भी अपने कार्य करते रहना चाहिए। जो कार्य है वो कार्य करना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। कि सितारे आकाश का एक गहना है कि देखो आसमान में सितारे चमक रहे हैं तो वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और जब आसमान से सितारे बादलों में छिप जाते हैं तो आसमान सूना हो जाता है। उसी प्रकार से अपने जीवन में कुछ व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि जब वो नहीं होते तो अपना जीवन अपने को कैसे लगता है? निरर्थक लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि के अंदर एक अनोखा सामर्थ्य होता है कि जो गीतों के स्वर को स्वर देता है और वो स्वर को अमर कर देता है काव्य के रूप में। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि सागर में कौन रहती है? मछली रहती है। फिर भी वो प्यासी कैसी है? कि सागर में बहुत सारी जलराशि होती है, यानी पानी ही पानी होता है, पर वो पानी कैसे होता है? खारा।
वो पीने योग्य नहीं होता। तो कवि इसमें बता रहे हैं कि इतना सारा पानी होने के बावजूद भी वो मछली कैसे प्यासी हो सकती, क्योंकि वो पीने की योग्य नहीं होता। तो किसी धनवान व्यक्ति के पास में अधिक धन है और वो दूसरों के लिए कुछ भी मदद नहीं कर रहा है, उसका कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो वो पैसा धन कैसे है, व्यर्थ है, वो कोई भी काम का नहीं। जब हम वो दूसरों के लिए कुछ उसका यूज करते हैं तो वही धन काम में आता है, नहीं तो बहुत सारा है और उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, किसी को दे नहीं रहे, किसी के यूज में नहीं आ रहे, तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर आपकी पोयम फिनिश हो गई है। आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको वर्कबुक में सॉल्व करना है। थैंक यू।